हेलो फ्रेंड, आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं दही भिंडी की रेसिपी। ये रोटी और राइस के साथ बहुत ही अच्छी लगती है और जिन्हें भिंडी बहुत पसंद है ना, उन्हें तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगेगी। और जो भिंडी नहीं खाते हैं, जिन्हें नहीं पसंद है, वो भी ये सब्ज़ी को बहुत ही चाव से खाएंगे। लेकिन इसे बनाने होंगे आपको बिल्कुल मेरी ही तरीके से। तो देखिए, इसके लिए हमने भिंडी ले ली हुई है। तो हमने 250-300 के करीब हमने भिंडी ली है। तो भिंडी आप जब भी लें दोस्तों, तो इस तरह से इन्हें पतले वाले ही लें और जो बिल्कुल ताज़े हों। तो इसे लेकर अब पहले आप अच्छी तरह से इन्हें धो लें, फिर किसी भी स्ट्रेनर में रख दें इसे। इससे क्या होगा, इनका जो पानी है सारा बाहर निकल जाएगा और बिल्कुल ये सूखी होनी चाहिए। और नहीं तो इन्हें धोकर आप कोई भी कॉटन के कपड़े से इन्हें अच्छी तरह से पोंछ लें। इससे क्या होगा ना, सब्ज़ी बनेगी बहुत अच्छी और इनका जो मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। तो देखिए, इसे हम क्या करेंगे, इनके दोनों साइड वाले पार्ट को पहले हम हटा लेंगे। और जो जिसकी साइज़ थोड़ी लंबी है तो उसके बीच में एक कट लगाने हैं। इससे क्या होगा, ये दो भागों में हो जाएंगे और इसकी साइज़ भी लंबी ही रहेगी। और जो छोटी साइज़ की भिंडी है, उनके दोनों साइड के पार्ट को हटा कर इन्हें बिल्कुल वैसे ही उनमें बीच में कट नहीं लगाने हैं आपको। और फिर एक दो चीरा इनमें इस तरह से चाकू की सहायता से ही आप इनमें लगा लें। इससे क्या होगा कि जो मसाले इसके तैयार करेंगे, जब भूनेंगे इन्हें ना, तो मसाले का फ्लेवर इनके अंदर जाएगा। तो फिर ये रेसिपी खाने में आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए, बिल्कुल इस तरह से इन्हें आप तैयार कर लें। और दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट भी करें कि ये रेसिपी हमारी आपको कैसी लगती है। तो देखिए, एक एक करके हमने सारी भिंडी को कट करके और अच्छी तरह से तैयार कर लिया। और देखिए कितने अच्छे हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी ताज़े वाले ही भिंडी लेनी है और जिनके बीज एकदम छोटे छोटे हों। इससे क्या होगा, इनमें लेस की मात्रा कम रहेगी, तो ये सब्ज़ी जल्दी बनकर तैयार भी होगी, इनका टेस्ट भी तब अच्छा आएगा। तो देखिए, इस तरह से इन्हें आप अब तैयार कर लीजिए। अब ये इसे हम एक साइड में रखेंगे और अब हम इसकी अगली तैयारी करेंगे। इसमें हमें मसाले क्या क्या देने हैं। तो देखिए, अब ये इसे आप हटाकर रख लीजिए। अब चलिए, एक प्लेट या कोई कटोरे ले लीजिए और उनमें हम इसके मसाले की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले दही, तो दही आपको खट्टी वाली बिल्कुल नहीं लेनी है। जहाँ तक हो ताज़ी दही का ही इस्तेमाल करें इनमें। और अगर घर में ही आप इन्हें बना सकते हैं तब तो और अच्छा है। तो हमने 4 बड़े चम्मच दही लिए हैं और इनमें हमने लाल मिर्च का पाउडर डाला है। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो इसकी मात्रा कम कर दें, और नहीं तो फिर आप इनमें लाल कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं, क्योंकि उनमें तीखापन बहुत कम होता है। अब थोड़ी सी हमने काली मिर्च के पाउडर दिए हैं, हल्दी डाली है, जीरा पाउडर है और थोड़ी सी 1 चम्मच हमने धनिया की पाउडर डाली है। इन सबको डाल के दोस्तों अच्छी तरह से इन्हें आप मिला लें, ताकि दही में इन्हें अच्छी तरह से, इतनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और फिर मसाले को हम कुछ देर के लिए रेस्ट के लिए भी रख देंगे। इससे क्या होगा ना, दही में सारी चीज़ें अच्छी तरह से मेल्ट होके और मसाले बहुत अच्छी तरह से फिर तैयार हो जाएंगे। इनमें हमने थोड़े से अभी नमक डाले हैं, क्योंकि नमक फिर हमें बाद में भी डालने होते हैं। और थोड़ा सा हमने इसमें चाट मसाला डाल दिया है। अब सबको फिर मिलाकर और इन्हें आप रेस्ट के लिए रख देंगे कुछ देर के लिए, ताकि ये खूब अच्छी तरह से मिल जाए सारे मसाले और थोड़े से ये सोख भी हो जाएंगे। इन्हें हटाकर अब रख देते हैं। अब इधर हमने एक बड़े प्याज को कट करके लिया है, 5 से 6 कली लहसुन थी, उन्हें भी कट करके ही लिया है। और एक हरी मिर्च है, तो ये लाल हो गई थी, अगर आपके पास हरे रंग वाली है तो वही ले लें। और देखिए, अगर बड़े प्याज हैं तो एक दें और अगर मीडियम साइज़ के हैं तो 2 दें, क्योंकि जितनी मात्रा में भिंडी है उसी हिसाब से हमें इनमें मसाले देने होते हैं। तो चलिए, इधर हमने तेल गर्म होने दे दिए थे। तेल थोड़ा इनमें ज़्यादा लगेगा, तो 4 से 5 बड़े चम्मच आप इनमें तेल डालें। और तेल जब थोड़े अच्छी तरह से गर्म हो जाए, तब इनमें भिंडी कटी हुई जो है हम रखे थे उसे आप डाल दें। अब इसे डाल के उलट पुलट कर चलाएँगे, ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए। और इन्हें बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनेंगे, ताकि इनका कलर हमको भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, इन्हें ऐसे ही रखना है। और ये पतली वाली भिंडी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी नहीं है और जल्दी ये भूनकर तैयार भी हो जाती है। तो इन्हें सॉफ्ट करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा नमक देंगे। तो नमक आप अपने हिसाब से डालें,
क्योंकि एक बार मसाले में भी हमने डालने होते हैं। अब चलिए इसमें थोड़ी सी हमने हल्दी दे दी है और थोड़ा सा हमने लाल मिर्च पाउडर दिया है। तो ये कश्मीरी मिर्च पाउडर है, ये उतनी तीखी नहीं होती है। अब इसे आप अच्छी तरह से चला के अब मीडियम टू लो फ्लेम करके इन्हें हम कुछ देर के लिए ढक देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा देर तक इन्हें नहीं ढकने हैं। तो देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। अब फिर ढक्कन को हटा कर देखते हैं, तो देखिए भिंडी बहुत अच्छी तरह से अब तैयार हो चुकी है। इससे ज़्यादा हमें इन्हें नहीं पकाने हैं, क्योंकि ये अच्छी तरह से ये पक चुकी है। फिर ये जब मसालों में जाती है फिर उस समय भी कुछ देर तक इन्हें पकाने होते हैं। तो थोड़े से आप कलछी को टेपर करते हुए, होल्ड करते हुए निकालें। इससे क्या होगा, इसमें जो तेल है ना, ऑयल जो है वो रिलीज होकर दोबारा फिर पैन में ही चला जाएगा, कढ़ाई में ही। तो इस तरह से करके सारी भिंडी को आप बाहर कर लें। इस तरह से आप इसे अब तैयार कर लें। ये सब्ज़ी जब बनकर तैयार होती है तो बहुत अच्छी लगेगी खाने में। तो बिल्कुल आप इसी ट्रिक से इसे बनाएं। और ये देखिए हमने सारी भिंडी को बाहर ट्रांसफ़र कर लिया। और बचे हुए तेल में हमने अब हींग डालनी है, तो हमने हींग दे दिए हैं 1/4 चम्मच। 1 भर के चम्मच आप इनमें डाल दें जीरा, और आधा चम्मच डालेंगे इसमें हम सौंफ। तो इनका सौंफ का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, तो सौंफ आप इनमें ज़रूर डालें। अब चलिए इनका जब तक थोड़े से ये क्रैकल हो जाएंगे तब तक इन्हें हम चला लेते हैं। अब इनमें देखिए इनका कलर बहुत अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। अब इनमें हमने डाल दिए हैं कटी हुई जो लहसुन हमने रखी थी और मिर्च, तो उनको डाल के और थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप चलाएं। अब जो प्याज है इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को डाल के आप अच्छी तरह से इन्हें चलाएं। तो प्याज का भी कलर हमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, सिर्फ इन्हें हमें सॉफ्ट ही करना है। तो इससे 1 से 2 मिनट के लिए आप कम ताव में ही दोस्तों इस तरह से चलाएं। तो ये देखिए अब ये हो चुकी है। अब इनमें हमें मसाले ऐड करने हैं, क्योंकि प्याज का रंग हल्का चेंज हो चुका है, बहुत ज़्यादा हमें चेंज भी नहीं करना है। तो ये देखिए मसाले कितने अच्छी तरह से सोख हो चुके हैं, एकदम मिल गए हैं दही में। तो अब इसको हम दही देके आपको इसे चलाना ही है हर समय, क्योंकि फिर दही के फटने के चांसेस होते हैं। ऐसे दही खट्टी वाली नहीं है, मीठी दही है, बिल्कुल ताज़ी वाली। तो इसे आप इस तरह से चलाते रहें, और जैसे जैसे मसाले पकते जाएंगे वैसे वैसे तेल भी रिलीज होता जाएगा। तो अपने पता चल जाएगा कि मसाले हमारी भुन चुकी है। इस तरह से इसे चलाइए दोस्तों। ये देखिए इसका तेल बिल्कुल अलग हो रहा है। तो इस तरह से इन्हें आप करके मसाले इनके तैयार करें। अब इसमें हम भिंडी जो रखे थे ना तल के, तो उन्हें आप इनमें ऐड कर दें। अब इसे अच्छी तरह से उलट पुलट करके चलाएं। मीडियम टू लो फ्लेम ही रखें, फ्लेम को बहुत हाई अभी नहीं करना है। तो इस तरह से चलाते हुए अब अच्छी तरह से जब इनमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि भिंडी को हमने बीच बीच में चीरे भी लगाए हैं 1-2, तो मसाले बहुत अच्छी तरह से उसके अंदर भी चले जाते हैं। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से इन्हें आप इसे तैयार कर लें। और आप जितनी मात्रा में आपको बनाने हैं उस हिसाब से भी आप भिंडी की भी मात्रा बढ़ाएं और मसालों की भी। अब चलिए दोस्तों इन्हें हम सर्व करते हैं। तो देखिए इस तरह से इन्हें आप सर्व कर लें। और इस तरह से ये देखिए बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है, इनका रंग भी बहुत अच्छा आया है। इस तरह से आप तैयार करें और रोटी या फिर चावल के साथ एंजॉय करें। और पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।